हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसमें हमने देखा था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैरेट, राइट। और इस फॉर्मूले को आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि KQ/r² इंटू आर कैरेट। साथ ही साथ हमने ये भी नोट किया था कि अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर हमारा चार्ज जो है वो नेगेटिव रहा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट। और इन दिस क्लास हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहेंगे उसकी अगर हम बात करें तो हम नोट कर सकते हैं कि इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व, मतलब कि ये दो टाइप्स की हो सकती है, या तो स्ट्रेट हो सकती है या तो कर्व हो सकती है। और याद रखिए कि किसी भी प्रकार की जो कर्व लाइन होती है वो जब काफ़ी बड़े डिस्टेंस पे मूव होती है, यानी कि इंफिनिटी डिस्टेंस पे जाते जाते वो स्ट्रेट हो जाती है, राइट। कर्व पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन से बच्चा पार्टी। अब आप सोचेंगे कि भाई इस डेफिनेशन में तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस डेफिनेशंस को थोड़े बेसिक लेवल पे समझने की ट्राई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो बच्चा पार्टी जब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में थे तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे। एक पेपर लेते थे, पेपर के नीचे एक मैग्नेट रखा जाता था, बार मैग्नेट, और उस पेपर के ऊपर लोहे का चूरा जो है वो भुरभुरा जाता था, और जब हम नॉक करते थे तो आपने देखा था कि एक परफेक्ट पैटर्न बनती थी, और उस पैटर्न को हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। आपको याद होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसी फील्ड लाइंस होती है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस प्रकार के किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम ड्रॉ कर सकते नहीं हैं। बट फिर भी अगर हम चाहें कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, कहाँ पे जाती है, कैसे मिलेगी, तो हम उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली रख देना है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे ही उसे नॉर्मली पुट कर देना है। तो अब जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव यूनिट चार्ज को पुट किया जाता है तो वो पॉजिटिव यूनिट चार्ज जिस पाथ पे मोशन करता है, राइट, जिस पाथ पे मोशन करता है उस पाथ को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिन सकते हो, राइट। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव यूनिट चार्ज हमेशा उसी पाथ पे मोशन करेगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही मोशन करेगा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए तो हमारी डेफिनेशंस को अब समझने की ट्राई करते हैं। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि आप फील्ड लाइंस भी इसे बोल सकोगे, इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ। कर्व पाथ यानी कि या तो प्लेन हो सकता है या तो कर्व हो सकता है। अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री। मतलब कि वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो मूव होगा अगर वो मूव करने के लिए फ्री होगा, मतलब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाउंडेशन होनी चाहिए नहीं, राइट। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्री मोशन करने के लिए मुक्त कर देते हैं तो वो जिस स्ट्रेट या तो कर्व लाइन पे मोशन करेगा उस लाइन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट बच्चा पार्टी। समझ में आया सब लोगों को? यस, ग्रेट। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट बट दे रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन। मतलब कि फील्ड लाइंस को हम कभी भी फिजिकली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ना तो हम उसे छू सकते ना ही उसे एक्सपीरियंस कर सकेंगे, बट वो रियल है, वो होती ही है, राइट।
नेक्स्ट टॉपिक पे हम अगर डिस्कशंस करें तो हम एक ड्राइंग बना के बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो दो टाइप्स की मिल जाएगी आपको, एक स्ट्रेट, दूसरी मिलेगी कर्व। जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, और अगर आपकी जो फील्ड लाइन्स है वो कर्व है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। राइट बच्चा पार्टी, मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फील्ड के टेंजेंट की डायरेक्शन में मिल जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की ट्राई करें तो हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीज़न ये है कि जो अगर स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। राइट, और इन प्रीवियस क्लास हमने बात कर ही ली थी कि अगर हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी नोट कर लीजिए कि जो सारी फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव रहा, मतलब कि Q लेस देन 0, इट मीन्स ये नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हमारा चार्ज नेगेटिव रहा तो हमारी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। राइट बच्चा पार्टी, और ये तो हम पिछले 2 लेक्चर से देखते ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्ज, जिसे हम कहते हैं डाइपोल। राइट, और इस डाइपोल के जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि डाइपोल किसे कहेंगे, तो डाइपोल में 2 इक्वल अमाउंट के चार्ज होते हैं बट दोनों चार्ज अनलाइक होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो सपोज हम ऐसा कोई किस्सा कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 चार्ज अवेलेबल है जिसके मैग्नीट्यूड सेम है बट साइंस ऑपोजिट है, तो उसकी फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसी दिखने को मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज में से इंट्रोड्यूस होके नेगेटिव चार्ज पे कंप्लीट होती है, यानी कि फिनिश होती है। राइट, नोट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से इंट्रोड्यूस होके नेगेटिव चार्ज में कंप्लीट होती है, फुलफिल हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम उस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढना चाहे तो हम क्या करेंगे, उस फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे और वो टेंजेंट की डायरेक्शंस हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। और हम नोट करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन 2 अनलाइक चार्ज। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फील्ड लाइन्स है वो दिखाती है कि इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। राइट, और इन अदर केस सपोज हमारे पास 2 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों के दोनों जो चार्ज है उसकी साइन सेम है, यानी कि दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो उनकी फील्ड लाइंस आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इनकी जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे से दूर जाने की ट्राई कर रही है। उसका मतलब ये होता है कि ये जो दोनों चार्ज है उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो नोट करिए कि अगर ऑपोजिट साइन वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कनेक्ट करने की ट्राई करती है, बट लाइक चार्ज की जो फील्ड लाइंस होगी वो एक दूसरे को रिपल करती है, दूर जाने की ट्राई करती है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी लिया गया होता तो आपको फील्ड लाइंस सेम टू सेम मिल जाती बट इनवर्ड डायरेक्शन में मिलती। राइट, मतलब कि अंदर की ओर जाती हुई आपको दिखाई देती। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्सिव बिटवीन 2 लाइक चार्ज। राइट, और साथ ही साथ एज पर योर नॉलेज में आपको बता दूं बच्चा पार्टी कि यहाँ पे जो हमें ये पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को काफ़ी बार हम कहते हैं नल पॉइंट। अब ये नल पॉइंट क्या होता है बच्चा पार्टी, तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कोई पॉइंट मिलना जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता हो, या तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 होता हो, यानी कि कोई मूवमेंट ना होती हो, उस पॉइंट को कहा जाता है नल पॉइंट। राइट, चलिए नेक्स्ट 4th पॉइंट है
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब कि यूनिफॉर्म एक समान विद्युत क्षेत्र की जो क्षेत्र रेखाएं होगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है और एक दूसरे के पैरेलल में होती है। राइट बच्चा पार्टी, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंस थे, जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो लाइन ऑफ फोर्स। राइट बच्चा पार्टी, तो चलिए ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली एनसीईआरटी में भी काफ़ी बार 2 या तो 3 मार्क्स में पूछा जाता है, डिटो टू डिटो पूछा जाएगा। आपको सिर्फ बोला होगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इनमें से कोई भी 4 प्रॉपर्टीज राइट करनी होगी, और अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको इनमें से 6 प्रॉपर्टीज राइट करनी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइन, मतलब कि जो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते नहीं है। काफ़ी इजी है पहली वाली। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ अलोंग द फील्ड लाइन इफ इट इज फ्री टू डू, मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया फ्री मोशंस के लिए तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगा वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देगा। राइट, नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी है कि द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमिनेट यानी कि प्रोड्यूस होना, इंट्रोड्यूस होना, इमिनेट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज में से प्रोड्यूस होती है, एंड टर्मिनेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, रुक जाना, फिनिश कर देना। फिनिश लाइन को भी टर्मिनेट लाइन कहा जाता है। ऑन अ नेगेटिव चार्ज, राइट, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज में से इमिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यानी कि हमने पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो एक क्लोज लूप बनाती थी, बट इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव जा सकती नहीं है। राइट, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, राइट, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट करता है। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टीज है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, कोई भी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसका रीज़न है कि सपोज हम इस वाली फील्ड लाइन को कंसिडर करें, आप नोट करिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, इस वाली फील्ड लाइन को अगर हम कंसिडर करें तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट में ड्रॉ करूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगी। अगर सपोज हम इस वाली फील्ड लाइन को कंसिडर करें तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट मुझे यहाँ मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगी। तो आप नोट करिए कि एक ही पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस मिल रही है जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। राइट, और इसी के कारण हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। राइट बच्चा पार्टी, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोजर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पे एकदम नज़दीक यानी पास होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे द लाइन स्प्रेड आउट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर, मतलब जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पे दूर होगी वहाँ पे फील्ड वीक होगा। सपोज हम यहाँ पे ऐसी ड्राइंग भी ले सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे हमें 3 फील्ड लाइंस दिखेगी। आप अगर इस क्रॉस सेक्शंस को
एज्यूम करेंगे तो आप नोट कर सकते हैं कि फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक है। और आप अगर ये दूसरा क्रॉस सेक्शन बी को कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो फील्ड लाइन्स नज़दीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा वीक क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए या तो दूर दूर चली गई। राइट बच्चा पार्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर perpendicular to the surface of a positively or negatively charged body। राइट बच्चा पार्टी। तो याद रखिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ही होती है। अब हम कहेंगे ऐसा क्यों होगा, तो कि भाई उसका रीज़न ये है कि सपोज कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो किसी भी एक एंगल पे है। राइट, सरफेस के साथ कोई भी एक एंगल बना रही है। तो अगर सपोज वो थीटा एंगल बनाएगी तो उसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा ई कोस थीटा कंपोनेंट, दूसरा मिलेगा ई साइन थीटा कंपोनेंट। राइट, आप ड्राइंग में देखते रहिए, मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं हुई और वो इंक्लाइंड होगी तो थीटा एंगल बनाएगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे ई कोस थीटा, ई साइन थीटा। अब ये जो ई कोस थीटा कंपोनेंट है उसके कारण क्या होगा, इस चार्ज पे फोर्स अप्लाई होगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन सकता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो अगर इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो ये चार्ज जो है वो इस सरफेस पे मूव करना स्टार्ट करेगा, और अगर चार्ज मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि फ्लो ऑफ द चार्ज उसे हम करंट कहते हैं। और अगर यहाँ पे चार्ज मूव होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और बच्चा पार्टी हमारा बेसिक एक्सपीरियंस कहता है कि कभी भी अपने आप करंट सप्लाई हो सकता नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि करंट सप्लाई नहीं हो सकता तो चार्ज मूव नहीं हो सकता, चार्ज मूव नहीं हो सकता तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट नहीं मिल सकता, और पैरेलल कंपोनेंट नहीं मिल सकता तो हम कहेंगे कि हमें ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट आपको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कंट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्ज। राइट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्ज। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो हमने आगे देख ली है। ठीक है, कि जो दो लाइक चार्ज होते हैं तो उनकी जो फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को रिपल करती है, और जो अनलाइक चार्ज होंगे उनकी जो फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। राइट, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन per unit cross sectional area perpendicular to the field line is directly proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region। right, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी number of field lines per unit area is directly proportional to electric field, यानी हम कह सकते हैं E proportional to डेल्टा एन बाय डेल्टा ए, यानी कि अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा हुई तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स कम हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। राइट, और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। मतलब कि अगर आपका कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस कंडक्टर को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। बच्चा पार्टी ये इसलिए होता है क्योंकि आपको याद होगा जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया या तो कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया था, और अभी तक अगर आपने हमारा कूलम्ब्स लॉ वाली थियरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप पहले उसे पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। राइट, क्योंकि हमने देखा था कि कंडक्टर जो होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट होता है इंफिनिटिव। राइट, और उसी की वजह से जो कंडक्टर है वो कभी भी किसी भी फील्ड लाइंस को पास होने की परमिशन नहीं देता, वो सारी की सारी फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट, हैंस द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड।
और इसके रिजल्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर के विस्तार में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा? क्योंकि वहाँ पे कोई फील्ड लाइन्स अवेलेबल नहीं होगी, राइट। सपोज हमने यहाँ पे एक होलो कंडक्टर लिया या तो सॉलिड कंडक्टर लिया, तो उसके अंदर के विस्तार में कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। और बच्चा पार्टी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो किसी भी इंसुलेटर को क्रॉस कर सकती है, कुछ में ज़्यादा तो कुछ में कम, बट याद रखिए कि डेफिनेटली वो कभी भी किसी भी कंडक्टर को पास कर सकती नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइन वाला क्वेश्चंस था वो फिनिश होता है। तो याद रखिए कि ये जो हमारा क्वेश्चंस था वो एनसीईआरटी में भी काफ़ी आपको यूज़फुल होने वाला है, तो अच्छे से इस क्वेश्चंस को रिमाइंड कर लीजिए, राइट बच्चा पार्टी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ। थैंक यू।